हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों को ठगने के लिए बिहार शिक्षा विभाग लग चुका है। आप बोलेंगे कैसे ठगा गया? सामने छुट्टी में भी ठगा गया। दूसरा, आपको राज्यकर्मी बनाने के नाम पे कितने दिन तक खेला चलेगा? अब इस राज्यकर्मी बनाने की जगह पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मुख्य मुद्दा हो गया है बिहार का, क्योंकि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से बिहार में चुनाव पर इफेक्ट आएगा। लेकिन जिस चीज़ को लेके आपसे सक्षमता परीक्षा लिया गया था राज्यकर्मी बनाने के नाम पे, वो तो दिख ही नहीं रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन कौन से कॉलेज अयोग्य घोषित हुए हैं, आपको पूरा लिस्ट बताऊंगा। नई संशोधित अवकाश तालिका जो दी गई है उसमें कुछ छुट्टियां बढ़ाई गई है। 6 छुट्टियां टोटल अभी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं जहां पे ब्लू कलर का आपको दिख जाएगा, जैसे अंतिम श्रावणी या रक्षाबंधन, हरी तालिका व तीज, अनंत चतुर्दशी, जितिया, गुरु नानक जयंती या कार्तिक पूर्णिमा। 60 में 6 ऐड कर दिया गया है। सबसे ज़रूरी ये था, सभी छुट्टी जरूरी है, लेकिन क्योंकि आपने बाकी चीज़ में कटौती की है तो छुट्टी में कटौती करना जायज़ नहीं था। दुर्गा पूजा जनरली छुट्टियों से भरा रहता था पहले, लेकिन अब दुर्गा पूजा को छुट्टी से विहीन कर दिया गया है। क्या ये तालिका फिर से आएगा? अब मैं आपको देखता हूँ, यही छुट्टी का जो एक प्रारूप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निकाला था, कुल 6 छुट्टी वो यहाँ पे है, शेष पूर्ववत रहेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की लिस्ट दिखाऊंगा जो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। इसमें जितना भी नाम है वो लिस्ट संस्था का और परीक्षा का नाम और उपाधि फर्जी है। तो वैसे लिस्ट वाले अगर सक्षमता में जाते हैं तो उनको फर्जी करार दिया जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको पॉज करके वीडियो को आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या देख भी सकते हैं कि कितने हैं। ये पूरा शिक्षा विभाग पटना के द्वारा प्राप्त अमान्य शिक्षण संस्थानों की 4 पेज की सूची है आपके सामने स्क्रीन पे। अब आते हैं कि सक्षमता परीक्षा का जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चल रहा है राज्यकर्मी बनने के लिए, उसमें औरंगाबाद से अभी तक 6 शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में उनका जो संस्थान था बीएड का, वो फर्जी पाया गया है, तो उन्हें अब हटा दिया जाएगा या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये स्क्रीन देख के आपको हेडिंग देख के लगा होगा कि ये बिहार की बात है। जी नहीं, क्योंकि बिहार के लोग, यूट्यूबर्स या हम लोग जैसे, जब इस बात को उठाते हैं कि बिहार में डोमिसाइल होना चाहिए तो बाकी लोग मुंह फुला लेते हैं। लेकिन आप उत्तराखंड का देख लीजिए, उत्तराखंड में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, उत्तराखंड में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, मतलब वहां डोमिसाइल लागू हो गया है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में सभी जगह के लोगों को बुलाया जा रहा है। अब बीआरपी जो लगातार आपके स्कूल में पहुंच के बैठ के आपको परेशान कर रहे थे, उन्हें अब इस रूटीन निरीक्षण कार्य से मुक्त करने की बात कही गई है। अब ये सबसे जरूरी है उन शिक्षकों के लिए जो राज्यकर्मी बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि मैं सपना इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्च से लेकर अगस्त हो गया, आप सपना ही देख रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों का काउंसलिंग कब खत्म होगा, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। दरभंगा में कुल 10,000 के लगभग शिक्षक हैं, 250 का काउंसलिंग रोज हो रहा है। तो सोच लीजिए कि अगर आप 10,000 को 250 से डिवाइड करिएगा तो 40 दिन तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद छुट्टी का दिन जोड़ लीजिए, जैसे आज का दिन काउंसलिंग नहीं हुआ होगा क्योंकि आज सिपाही भर्ती परीक्षा है, वैसे ही छुट्टी के दिन तो होगा नहीं। तो मतलब ये अगर आप डेट जोड़िएगा तो अक्टूबर तो ऐसे ही हो गया सिर्फ काउंसलिंग में। लेकिन अब आप अगर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप कहाँ जाइएगा, आपको आपका लिस्ट कहाँ पता चलेगा? तो आप statebihargovernment.in पे एडुकेशन बिहार पे जब क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में ये जो आपको लिस्ट दिख रहा है, जो अभी तक 6 तारीख का लिस्ट आया है, स्लॉट वाइज लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग, तो आप इसको क्लिक करके आप अपना लिस्ट देख सकते हैं। अभी कल का लिस्ट जो आएगा 8 तारीख का, वो शाम में ही आएगा, तो शाम में आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको एक स्लॉट्स, पिछले वीडियो में स्लॉट चेक करने वाला भी बताया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो मैसेज तो आपके पास आएगा ही। अब कब तक चलेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया ये पता नहीं है। अब एक गया का
एक ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शेरघाटी का 6 तारीख का एक ये वायरल है, जिसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षक CL और SL या किसी प्रकार के अवकाश में जाते हैं तो BRC कार्यालय को 1 दिन पूर्व शिक्षक का नाम सहित बताएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर शाम में किसी शिक्षक अपने घर जाने के बाद उन्हें कल की छुट्टी को लेके, कोई आकस्मिक अवकाश को लेके या कोई ज़रूरी चीज़ को लेके छुट्टी मांगेंगे वो, तो उनका BRC में कैसे जाएगा। तो ये हास्यास्पद है कि बिहार में लगातार इस चीज़ पर काम नहीं हो रहा है। वो काम क्या है? शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान और अन्य लंबित एरियर की राशि से संबंधित सिर्फ प्रतिवेदन पे प्रतिवेदन, चिट्ठी पे चिट्ठी जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का वेतन टाइम पे मिल नहीं रहा है। तो जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कार्य होना चाहिए था उस चीज़ पर कार्य बंद है और बाकी चीज़ पर कार्य शुरू है। राज्यकर्मी बनने के लिए आपको अक्टूबर तक का समय मिनिमम काउंसलिंग के लिए आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके कल के शिक्षा मंत्री के एक वीडियो में आया है कि 15 दिन 20 दिन, और ये 15 दिन 20 दिन पिछले 1 महीने से चल रहा है कि प्रतिवेदन का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, ये सब होगा। लेकिन कब तक होगा इसके लिए आप भी इंतजार करिए। हम तो सदैव आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।